ओम नमो नमः, सादर नमस्ते। आपका दिन शुभ हो। प्यारे मित्रों, आज हम ईश्वर की परिभाषा के ऊपर बात करेंगे, जिसके बारे में ईश्वर ने स्वयं वेदों में वर्णन किया है। आइए वेद से देखते हैं। ईश्वर ने स्वयं परिभाषा बताई है, जो इस प्रकार है। ऋचो अक्षरे परमे व्योमना यस्मिन्न देवा यदि विश्वे निषेदुः यश तन्न वेदः की मृचा करिष्यति यः इत्तद्विदोस्तै में समाशते। वैदिक संस्कार ऋग्वेद अध्याय 1 मंडल 164 श्लोक संख्या 39। अर्थात जो शब्द दिव्य गुण कर्म स्वभाव विद्यायुक्त और जिसमें पृथ्वी सूर्य आदि लोक स्थित है और जो आकाश के समान व्यापक सब देवों का देव परमेश्वर है, वही परमात्मा है। उसे ही मानना जानना चाहिए और उसी का ध्यान करना चाहिए। अगला श्लोक, ईशावास्यमिदं सर्व यत् किंचत जगत्यां जगत तेन त्यक्तेन भुंजितां मा मृगा कस्य स्वीदनम। यजुर्वेद खंड 40 श्लोक संख्या 1। अर्थात जो कुछ इस संसार में जगत है, उस सब में व्याप्त होकर जो नियंता है, वह ईश्वर कहता है। उससे डर कर तू अन्याय से किसी के धन की आकांक्षा मत कर। उस अन्याय के त्याग और अन्यायाचरण रूप धर्म से अपने आत्मा से आनंद भोग। अगला श्लोक है, अहम भुवं वसुनः पूर्वस्य पतिरहं धनानि संजयामि शाश्वत मां भवन्नते पीतरं न जन्तवोऽहं दाशुके विभजामि भोजनम। यह मंत्र ऋग्वेद से है, अध्याय 10 खंड 48 और श्लोक संख्या 1 से। इसका अर्थ है, ईश्वर सबको उपदेश करता है कि हे मनुष्यों, मैं ईश्वर सबसे पूर्व विद्यमान जगत का पति हूँ। मैं सनातन जगत का कारण और सब धनों का विजय करने वाला दाता हूँ। मुझ ही को सब जीव जैसे पिता को संतान पुकारते हैं, वैसे पुकारें। मैं सबको सुख देने हारे जगत के लिए नाना प्रकार के भोजनों का विभाग पालन के लिए करता हूँ। अगला श्लोक है, अहमिंद्रो न पराजिज्ञा इद्धधनं न मृत्तवेवन्तस्थे कदाचन सोमन्नमिन्मा सुवन्नतो यात च वसुना मे पूर्वा शक्खये ऋषातनः। ऋग्वेद खंड 10 मंडल 48 श्लोक संख्या 4। मैं परम ऐश्वर्यवान सूर्य के सदृश सब जगत का प्रकाशक हूँ। मैं कभी पराजय को प्राप्त नहीं होता और न कभी मृत्यु को प्राप्त होता हूँ। मैं ही जगत रूप धन का निर्माता हूँ। सब जगत की उत्पत्ति करने वाला मुझ ही को जानो। हे जीवों, ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए तुम लोग विज्ञान आदि धन को मुझसे मांगो और तुम लोग मेरी मित्रता से अलग मत हो। वेदो अखिलोम धर्म मूलः। अगला श्लोक है, अहम दागृणते पूर्वं वश्रवहं ब्रह्म किरणवं महावर्धनम अहं भुवं यजमानस्य चोदिताप्ययज्जनवः साक्षी विश्वास्मिन् भरे। ऋग्वेद मंडल 10 खंड 49 श्लोक संख्या 1 से है। हे मनुष्यों, मैं सत्य भाषण रूप स्तुति करने वाले मनुष्य को ज्ञान आदि धन को देता हूँ। मैं ब्रह्म अर्थात वेद का प्रकाश करने हारा और मुझको वह वेद यथावत कहता, उससे सबके ज्ञान को मैं बढ़ाता। मैं सत्पुरुष का प्रेरक, यज्ञ करने हारे को फल प्रदाता और इस विश्व में जो कुछ है उस सब कार्य का बनाने और धारण करने वाला हूँ। इसलिए तुम लोग मुझको छोड़ किसी दूसरे को मेरे स्थान पर मत पूजो, मत मानो और मत जानो। यह ईश्वर स्वयं कह रहे हैं। अगला श्लोक है, देखते हैं। हिरण्यगर्भः समावर्ताग्रे भूतस्य जाता पतिरेकयासी सदाधार पृथिवीं धामुतेमं कस्मै देवाय हविषा विधेम। अर्थात, हे मनुष्यों, जो सृष्टि के पूर्व सब सूर्य आदि तेज वाले लोकों का उत्पत्ति स्थान आधार और जो कुछ उत्पन्न हुआ था, है और होगा, उसका स्वामी था, है और होगा। यह पृथ्वी से लेकर सूर्य लोक पर्यंत सृष्टि के बना के धारण कर रहा है। उस सुख स्वरूप परमात्मा ही की भक्ति जैसे हम करें, वैसे तुम लोग भी करो। अगला श्लोक,
सह पर्यगाचो क्रमाक्रयं क्रमनस्नवीरं शुद्धं पापविद्वयं करविषणीषि परिभुः स्वयंभूयर्यातथ्योऽर्थान् व्यदधाच्छात्तिभ्यः शभाभ्यः। यजुर्वेद खंड 40 श्लोक संख्या 8। अर्थात वह परमात्मा सब में व्यापक, शीघ्रकारी और अनंत बलवान, जो शुद्ध, सर्वज्ञ, सब का अंतर्यामी, सर्वोपरि विराजमान, सनातन, स्वयं सिद्ध परमेश्वर अपनी जीव रूप सनातन अनादि प्रजा को अपनी सनातन विद्या से यथावत अर्थों का बोध वेद द्वारा कराता है। वह परमात्मा कभी शरीर व जन्म नहीं लेता, वह परमात्मा कभी शरीर धारण नहीं करता, अर्थात परमात्मा ईश्वर का कभी जन्म नहीं होता, जिसमें छिद्र नहीं होता, उनके अंदर कोई छिद्र नहीं, नारी आदि के बंधन में नहीं आता। वह परमात्मा नाड़ी, जो शरीरों में नाड़ी होती है, नारियों के बंधनों से मुक्त होता है और कभी पाप आचरण नहीं करता, जिसमें क्लेश, दुख, अज्ञान कभी नहीं होता, इत्यादि। अगला श्लोक। अपानिपादो जवनो ग्रहीता पश्यत्यचक्षुः स शृणोत यत् कर्म स वेत्ति विश्वं न च तस्यास्ति वेत्यात्माहुरग्रं पुरुषं पुराणम्। अर्थात परमेश्वर के हाथ नहीं, उनके हाथ नहीं, परंतु अपनी शक्ति रूप हाथ से सबका रचन ग्रहण करता, पग नहीं, पग यानी पैर नहीं, परंतु व्यापक होने से सबसे अधिक वेगवान है। चक्षु का गोलक नहीं, अर्थात उनके पास चक्षु अर्थात आंख नहीं, परंतु सबको यथावत देखता है। श्रोत्र अर्थात कान नहीं, परंतु सब की बातें सुनता है। अंतःकरण नहीं, परंतु सब जगत को जानता है और सबको अवधि सहित जानने वाला कोई भी नहीं। उसी को सनातन, सबसे श्रेष्ठ, सब में पूर्ण होने से पुरुष कहते हैं। वह इंद्रियों और अंतःकरण के बिना अपने सब काम अपने सामर्थ्य से करता है। अगला श्लोक। क्लेश कर्म विपाकाशैर परमा पृष्ठ पुरुष विशेष ईश्वर। अर्थात जो अविद्या, क्लेश, कुशल, अकुशल, इष्ट, अनिष्ट और मिश्र फलदायक कर्मों की वासना से रहित है, वह सब जीवों से विशेष ईश्वर कहता है। यह परमात्मा का वेद के द्वारा दिया गया संदेश है, वेदों में यह संदेश दिया गया है। तो इसलिए उसी परमात्मा का हमें उपासना करनी चाहिए, जो सर्वशक्तिमान है, जो निराकार है, जो सर्वाधार है।